हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 28 मई को विज्ञान का मासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के विज्ञान के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। 100% ओरिजिनल हैं और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिए हैं। तो अगर आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव नहीं देखेंगे तो जाकर देख लीजिएगा। अभी हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन और का आंसर देखेंगे। और ये साइंस का क्वेश्चन पेपर है क्लास 10th के लिए। देख सकते हो क्लास 10th मासिक परीक्षा मई 2024। तो साइंस का विषय कोड 112 रहेगा और आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा। समय यहाँ पर 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा। 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा। 25 नंबर का सब्जेक्टिव खंड अ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से 25 का जवाब देना है। तो ऑब्जेक्टिव हम बता दिए हैं। उसके बाद खंड ब मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो खंड ब मिलेगा। खंड ब में आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे पहले पूछा जाएगा। 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। यानी 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 5 प्रश्नों का जवाब देना है। और ये 10 प्रश्न फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से रहेगा। तो क्वेश्चन देख सकते हो क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तल दर्पण के उपयोगों के लिखे। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दे। उसके बाद 3 नंबर है गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा दे। उसके बाद है कि गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है। उसके बाद 5 नंबर है रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण देकर समझाए। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है संयोजन अभिक्रिया क्या है। उसके बाद 7 नंबर है रासायनिक समीकरण से क्या फ़ायदे हैं। उसके बाद 8 नंबर है कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। उसके बाद 9 नंबर है कि मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं। उसके बाद 10 नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण किसे आप क्या समझते हैं। तो ये 10 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, जिनमें से 5 प्रश्नों के जवाब देना है और अभी इसका हम लोग आंसर देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेगा। 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो क्या पूछा गया है 11 नंबर क्वेश्चन में कि अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करना है। उसके बाद 12 नंबर है पारदर्शी और अपारदर्शी तथा पारभासी पदार्थों में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। उसके बाद है कि विस्थापन एवं उभय विस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है। उसके बाद 14 नंबर है रासायनिक समीकरण क्या है, निम्नलिखित समीकरण को सूचनाएं प्राप्त होती हैं। ये समीकरण दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर 13 हो गया। 14 नंबर 15 देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पोषण किसे कहते हैं, जीवों में होने वाले विभिन्न पोषण विधियों का उल्लेख करें। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि उत्तल दर्पण का उपयोग लिखिए, तो इसका आंसर लिखा गया है। यहाँ पर देख सकते हो उत्तल दर्पण का उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर 2 उपयोग लिखा गया है। पहला उपयोग है कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ाए हैं कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो ये पहला उपयोग हो गया। उसके बाद दूसरा है कि सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट में परावर्तक के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो ये 2 उपयोग हो गया और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका आंसर लिखा गया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी f बराबर क्या होता है, फार्मूला r/2 होता है। ये फोकस दूरी के लिए फार्मूला है। और एक और फार्मूला होता है r बराबर 2f। ये वक्रता त्रिज्या के लिए फार्मूला यूज होता है और ये फोकस दूरी के लिए यूज होता है। दोनों फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में बस इतना ही लिखना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जैसे में f बराबर r/2 फार्मूला हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर आंसर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है कि किसी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग लिखिएगा कि किसी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान या
यहाँ पर प्रधान और या मुख्य अक्ष कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 हो गया और 4 भी हो गया यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर आप लोग लिखिएगा कि रासायनिक समीकरण जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद की जगह उनके और रासायनिक सूत्रों का उपयोग करते हैं तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखना है कि रासायनिक समीकरण क्या है, तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद की जगह उनके और रासायनिक सूत्रों का उपयोग करते हैं तो रासायनिक समीकरण कहलाता है, जैसे में यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर उत्तर लिखना है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, जैसे उदाहरण के साथ यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लिखा गया है और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। ये 5 अंक वाला प्रश्न है। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर लिखना है, तो आप लोग अंतर इस प्रकार से लिखिएगा। सबसे पहले अवतल दर्पण में लिखिएगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, पहला हो गया। उसके बाद यहाँ पर उत्तल दर्पण में लिखिएगा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। आप जानते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक यानी प्लस की होती है। उसके बाद 2 नंबर में अवतल दर्पण में लिखिएगा कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है और दूसरा नंबर में लिखिएगा उत्तल दर्पण में कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। उसके बाद 3 नंबर में लिखिएगा अवतल दर्पण में कि अवतल दर्पण में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद 3 नंबर में लिखिएगा उत्तल दर्पण में कि उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद 4 नंबर में अवतल दर्पण में लिखिएगा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग आंसर लिखिएगा कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उनके अवयवी के विलयन से विस्थापित कर उसका स्थान खुद ले लेता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जैसे यहाँ पर इसका आंसर लिखा गया है यानी इसका उदाहरण दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में एक और पूछा गया था कि द्विव विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो द्विव विस्थापन भी अभिक्रिया देख लीजिए। जब 2 यौगिक अपने आयनों मूलकों की अदला बदली करके 2 नए यौगिक का निर्माण करते हैं उसे द्विव विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है, देख सकते हो यहाँ पर समाप्त होता है। इसका दोनों का उदाहरण दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया था कि पोषण क्या है, तो पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव भोजन प्राप्त करके भोजन को साधारण रूप से अवशोषित होने वाले रूप से बदलते हैं, फिर इनका प्रयोग शरीर के लिए आवश्यक पदार्थों को बनाने में करते हैं। आप पहले से जानते हैं कि केवल पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, जीव जंतु पौधों या दूसरे जंतुओं को खाते हैं। तो यहाँ पर सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता दिए, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जितना बनाना था। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। अभी इसका हम PDF टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देंगे या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। नंबर है 8292929627। इस पर आप लोग को व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।